हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल यूजीसी नेट एकेडमी साहित्य में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है कि शोध पत्र कैसे लिखें या रिसर्च मैथोडोलॉजी हम लोग जो कर रहे हैं शोध प्रविधि उनको लेकर। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ कुछ बिंदुओं को बताया है जिसके माध्यम से आपको ये समझ में आ जाएंगे कि इनको कैसे प्रकाशित किया जाता है। ठीक है, अगर यहाँ से क्वेश्चंस भी बनते हैं और एग्ज़ाम्स में ये टॉपिक भी रहता है कि शोध पत्र कैसे लिखें, इनके बारे में लिखना भी रहता है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया। तो देखते हैं सबसे पहले किसी सहकर्मी की समीक्षा की गई पत्रिका में से एक शोध पत्र प्रकाशित करना अकादमिक समुदाय के भीतर एक महत्वपूर्ण गतिविधि है। क्या शोध पत्र मतलब लिखना। ठीक है, अगला जो हम कुछ बिंदुओं के माध्यम से यहाँ समझेंगे कि शोध पत्र हमको मतलब लिखने के साथ साथ हमको उसको प्रकाशित कैसे करवाना उनको। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ सबसे पहले मैं अगर यहाँ बात करूँ तो किसी सहकर्मी या प्रोफेसर से उनके शोध की समीक्षा करने के लिए कहें। ठीक है, ताकि उसके अंदर जो व्याकरणीय वर्तनीय जो भी त्रुटि हो आपकी उनको स्पष्ट रूप से आप क्या करें, संक्षिप्तता के लिए अपने पेपर को संपादित करना चाहिए। यानी कि पहले अपने जो प्रोफेसर्स होते हैं, क्योंकि पीएचडी जब हम करते हैं तो हमारे मतलब कोई होते हैं ना, हेड होते हैं ना, तो उनको पहले वो दिखाएं, उसमें जितनी कमी है उनको पहले ठीक करें। ठीक है, तो हाँ फ्रेंड्स, फिर मैं आगे बताऊंगी कि उनको एक बार ही सिर्फ नहीं लिखा जाता, उनमें 2-3 बार लिखा जाता है। वो कहते हैं ना कि मतलब उनको कैसे लिखा जाता है कि जैसे कि आप शीर्षक को लिखेंगे, शीर्षक आपका बहुत आकर्षक होना चाहिए। जैसे उसमें लिखें फ्रेंड्स, मैंने इतना सारा कुछ नहीं लिखा है इसमें, आकर्षक होना चाहिए, साथ में वो संक्षिप्त होना चाहिए। ठीक है, मतलब कि ऐसे लिखें ना, मतलब होता है ना कि बहुत संक्षिप्त में लिखें और बहुत सुंदर लिखें जिसमें कि बहुत कुछ आ जाए। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अगला जो है हमारा यहाँ पे कि अपने समीक्षकों की सिफारिश के आधार पर अपने पेपर को संशोधित करें। मतलब वो जैसे बोल रहे हैं उनको ऐसे ही संशोधित करें। ठीक है, मतलब वैसे ही उसको, जैसे कि आपने कुछ लिखा होता है फिर उसमें संशोधन, उनको मॉडिफाई करना उसी के हिसाब से करें। ठीक है, तो यह संभावना है कि आप अपने शोध पत्र अंतिम रूप में जमा करने से पहले कई मौजूदों से गुजरेंगे। अपने पत्र को स्पष्ट, आकर्षक और आसान बनाएं। मतलब मान लीजिए कि आपने ये शोध पत्र रेडी किया है। ठीक है, जो भी है मैंने इसमें लिख दिया है। ये यहाँ पे टीचर्स को मैंने दिया है कि ये सर को मैंने बोला कि मतलब मेरा ये रिसर्च पेपर चेक करने, इसमें कुछ कमियां निकाले। ठीक है, कि ये इतना ज़्यादा है, इतना कम नहीं, तो इनको क्या करेंगे, इनको मॉडिफाई करेंगे, फिर दूसरा बनाएंगे, फिर उसमें कुछ कमी होगी, फिर उसको मॉडिफाई करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि मतलब हमेशा ही नहीं होता है, हम समझेंगे उसके बारे में और ज़्यादा पढ़ेंगे। और क्या है फ्रेंड्स, रिसर्च क्या है, जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे, जितना ज़्यादा आप लिखेंगे, जितना ज़्यादा आप सुनेंगे, आप उतना ही बेहतर लिख पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है देखते हैं, अपनी चुनी हुई पत्रिका आवश्यकताओं के अनुसार अपनी पांडुलिपि तैयार करने के लिए यहाँ बोल रहा है। ठीक है, और अपने शोध पत्र को प्रारूपित करें ताकि वह उस प्रकार के दिशा निर्देश के अनुकूल अधिकांश पत्रिका और लेखकों के निर्देश के मार्गदर्शन के नाम दस्तावेज हो। ठीक है, यानी कि यहाँ कहने का इनका मतलब है कि जो आप शोध पत्रिका जो लिखते हैं वो उनके निर्देश के अनुसार लिखें। ठीक है, पत्रिका लेखन उनके निर्देश और उनके मार्गदर्शन का एक दस्तावेज प्रदान करता हो। ठीक है, मतलब कि जैसे उन्होंने कहा है। आगे देखेंगे, नेक्स्ट जो है हमारा अपने लेख को एक बार में केवल एक ही जर्नल में भेजें। यानी कि ऐसा नहीं कि मैंने यहाँ पे ये तैयार किया और इनको भी दे दिया प्रकाशित करने के लिए और इनको भी दे दिया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो एक ही जर्नल में भेजना है। आगे देखेंगे यहाँ पे हम कि ऑनलाइन जमा करते समय अपने विश्वविद्यालय के ईमेल खाते का उपयोग करें। ठीक है, जिस भी विश्वविद्यालय से कर रहे हैं वहाँ का कुछ ईमेल होता है ना, उसका प्रयोग करने के लिए बोल रहा है। साथ ही यहाँ पे हम बात करेंगे तो अपने को विद्वतापूर्ण संस्था से जोड़ें, और जो कि आपके काम की विश्वास, उस तरह करने से क्या होगा कि आपकी काम की जो विश्वसनीयता वो इम्प्रूव होगी वहाँ पे। ठीक है, देन इसके आगे हम
बात करेंगे, पत्रिका की प्रारंभिक प्रक्रिया मिलने पर घबराए नहीं। ऐसा नहीं कि जैसे कि मैंने ये शोध पत्र लिखा और ये सर ने बोल दिया कि इसमें कुछ कमी है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम घबरा जाएंगे, हम ये तो वैसा नहीं करना है यहाँ पे, ठीक है। अगला हम देखेंगे यहाँ पे बहुत कम लेखन प्रस्तुति पर सहकर्मियों की समीक्षा की गई पत्रिका के तत्काल स्वीकार करें और उत्तर प्राप्त करें। मतलब जैसे ही उनमें जो भी बोला जा रहा है उन्हें तत्काल स्वीकार करें कि इसको ये नहीं होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, वो चीज़, ठीक है। आगे हम यहाँ पे देखेंगे जब आप एक शोध पत्र प्रकाशित करें तो प्रकाशित करने का प्रयास करें तो धैर्य रखें, ऐसा नहीं कि तुरंत ही हो जाए, ठीक है। अगला हमारा पॉइंट है सहकर्मी समीक्षक लेख दिन की उजाले की देख सकता है और उनके पहले बहुत सारी जांच होती है क्योंकि उन्हें सावधानी पूर्वक जांचा जाता है। यानी कि दिन के उजाले का मतलब यहाँ पे हो गया ना कि सहकर्मी समीक्षक जो है आपके वो दिन के उजाले को देखता है, मतलब उसमें जो है आपकी अच्छाइयों को वो देखता है, ठीक है। तो यहाँ पे उनको सावधानी पूर्वक देखना होता है। कॉपीराइट्स बहुत चीज़ आते हैं इसके अंतर्गत, और अक्सर ही आप लोग न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे, मतलब दिन प्रतिदिन आते ही रहते हैं कि सिर्फ नाम चेंज हो जाते हैं और फिर वहाँ पे उनके हेड को चेंज कर दिया जाता है, बाकी वही रिसर्च पेपर को सबमिट कर दिया जाता है। तो उसके हिसाब से तो रिसर्च करें ही नहीं, ठीक है। और क्या रिसर्च नहीं है इसके भी बारे में मैंने वीडियो बनाया है फ्रेंड्स, कि क्या रिसर्च नहीं होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो है अपने पेपर को प्रकाशित करने का प्रयास करके अपने मतलब जो पसंद वाला आपका संपादक है वहाँ उन पत्रिका जिस पत्रिका में आप भेजना चाहते हैं उनमें भेजें। अगर वहाँ अस्वीकार हो जाती है, मतलब कुछ त्रुटियां हैं आपके, आपने भी कर ही रहे हैं, कुछ त्रुटियां हैं, तो फिर ऐसा नहीं कि मतलब फिर नहीं करें, फिर उस पर काम करें और फिर अन्य जगह उनको प्रकाशित करवाएं। फिर यहाँ पे एक नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, याद रखें कि एक अस्वीकृत पेपर जरूरी नहीं कि एक खराब पेपर के बराबर हो। कई कारण उनमें से कई पूरी तरह से आपके नियंत्रण से बाहर हो। जैसे कि आपने पहले भी सुना होगा कि अगर हम यहाँ एग्जाम्पल के लिए बोलें, अगर आप मतलब मैं हिंदी साहित्य से हूँ, तो ऐसे कि हिंदी का मैंने जो पढ़ा था मैंने उनमें बता रही हूँ कि जैसे कि ये उसमें निराला जी जो रहते हैं ना, वो जब कौन सी कविता होती है, जूही की कली, जब वो हम मान लेते हैं वो जो कविता है, जब महावीर प्रसाद द्विवेदी जी सरस्वती का संपादन करते हैं ना, तो उनका वो नहीं देते हैं उसमें छपने के लिए, क्योंकि वो ना छंद मुक्त होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ बताने का कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। तो नहीं देते, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ उनकी वो कविता ही गलत है या फिर ऐसा नहीं है, हम दूसरे जगह भी करेंगे, ठीक है। फिर बाद में तो वो प्रकाशित होती है ना। तो आई होप मैंने यहाँ पे समझाने का प्रयास किया। और मैंने थंबनेल में लिखा है फ्रेंड्स कि शोध से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप लोग बस यूट्यूब या फिर देखिए रिसर्च का मतलब क्या है फ्रेंड्स, आप लोग सोच के देखिए थोड़ा, रिसर्च का मतलब होता क्या है। मतलब होता क्या है कि जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे, मैंने उसके बारे में बता दिया है, मैं उस टॉपिक पे नहीं जा रही हूँ कि दोबारा सर्च करना या फिर कुछ तथ्यों को खोजना, इससे बिल्कुल भी नहीं।